गाइस जो भी इस चैनल पर विजिट करते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ साथ अगर कोई भी बंदा अमेज़ॉन से प्रोडक्ट करने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो प्लीज़ वहां से जाके आप परचेस कर ले सामान को। तो यार अब रिकैप कर लेते हैं, जहां पर हमें दिखाया गया शुगो को अपने भाई से हर बार वाटर पोलो में हार जाया करता था। इन सभी बातों को मिनाटो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है शुगो और शुगो के भाई को, जिस पर शुगो वहाँ से चला जाता है और वो बताता है कि वो स्विमिंग को बिल्कुल भी हेट नहीं करता, बस वो उसमें अच्छा नहीं है इसलिए उसे वो नहीं खेलना है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है मिनातो के पुराने दोस्तों को जो कि उससे मिलने आते हैं और उसे लेने के लिए भी आते हैं, जिस पर हमें ये पता चलता है कि तीनों में से कोई एक बंदा है जो कि हमारे शुगो का भाई है। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं, लेकिन बाद में शुगो कहता है कि वो इस टीम को ज्वाइन करेगा और यहाँ पास से रिवील होता है कि इन तीनों में से कोई एक बंदा उसका भाई है। वो कौन है वो आपको एपिसोड में देखकर ही समझ में आएगा, जहाँ पे सभी लोग अपनी प्रैक्टिस और प्लानिंग करते हैं। अब शुगो भी आ चुका था, जिसकी वजह से इनकी टीम पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पे मिनातो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खाता है और प्रैक्टिस करता है। एक्चुअल में ये लोग प्रैक्टिस करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाया करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो बताता है कि उन लोगों ने एक कॉम्पिटिशन रखा है। ये एक सिर्फ प्रैक्टिस मैच है, जहाँ पर वो तीन चार बंदों को बुलाकर उनके साथ प्रैक्टिस करवाया जाएगी। जिसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं और 3 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं। इन तीनों का ये कहना था कि वो तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलेंगे, यानी कि मिनाटो की टीम के साथ खेलेंगे ये छोटे छोटे बच्चे। अगर ये छोटे बच्चे तुमसे जीत जाते हैं तो हमारे लेवल तक आने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है शुगो को, जो कि उनके साथ अब गेम खेल रहा होता है। अब यहाँ पे वो छोटे बच्चे मिनाटो के साथ थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता। और अब आगे यहाँ पे गेम के रूल्स को समझाया गया है, जहाँ पे कोई बंदा बॉल को अपने हाथ में 30 सेकंड से ज़्यादा रखे या पानी के अंदर बॉल को डाले, ये करना पूरी तरह से इलीगल है। साथ ही साथ कोई भी बॉल को पंच नहीं कर सकता और कोई भी गोलकीपर उसे अपने हाथ पर नहीं ले सकता। ये सारे रूल उसे पहले ही बताए जा चुके थे। यहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब ये सारी बातें मिनातो को बताई जा रही होती हैं। मिनातो इन सभी ट्रेनिंग्स को सुनने के बाद इन सभी प्लान्स को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और मैच की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ पे मैं दिखाया गया उस बच्चे को जहाँ पर उसने चीटिंग की थी मिनाटो के साथ, और यहाँ पर वो बच्चे काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ पे वो बच्चे ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो को काफ़ी बेहतरीन तरीके से डॉच किया था और वहाँ पे बॉल फेंकते ही ये मैच ख़त्म होता है, जिससे वो लोग मैच हार जाते हैं। जिस पर हमें दिखाया गया चीनू और उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि वेल एंड वेल, ये टीम तो वैसे भी हारने वाली ही थी, क्योंकि जब ये बच्चों से नहीं जीत पा रहे तो हमसे क्या ही जीतेंगे। सभी लोग मिनाटो की तरफ देखते हैं और अब पास करने की सोच रहे होते हैं। यहाँ पर मिनाटो को पास ना किया जाए क्योंकि मिनाटो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था। जहाँ पे सभी के सभी लोग अभी भी मैच को देख रहे होते हैं, जिससे वो लोग डिसाइड कर सके कि इन्हीं के साथ गेम खेलना है या नहीं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके थे और मिनाटो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उन सभी लोगों को जो कि इस जगह पर आ रहे होते हैं यहाँ एक्चुअल में मिलने के लिए हमारे मिनाटो से। सभी लोग बात करते हैं मिनाटो के बारे में, जहाँ पर चीनू बताती है कि हाँ वो उसे जानती है, लेकिन थोड़ा सा ही, ज़्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसे। यहाँ पर वो सभी लोग डिस्कशन करते हुए जा ही रहे होते हैं, जहाँ पे ताकेकाजू को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और शुगो पर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। जो उसे संभालने की कोशिश करता है, तो सभी लोग बाहर से ही खड़े होकर देखने की कोशिश करते हैं कि उन सभी टीम मेंबर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। शुगो को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और वो बात करना चालू करता है। यहाँ पे 2 प्लेयर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, इसलिए उनको अपनी स्ट्रेटजी को काफ़ी बेहतर बनाना होगा। अगर अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर नहीं बना सकते हम लोग तो फिर हमारे खेलने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ताकेकाजू को जो कि अब शांत हो जाता है। मिनाटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसमें हमारी स्ट्रैटेजी की कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ जो समझता है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इसलिए अब उसे चेंज करना होगा। इस बात से और भी टीम मेंबर्स एग्री करते हैं। इतारो को दिखाया गया जो कि वहाँ से जल्द निकलना चाहता था, क्योंकि इतारो जब हार गया तो उसने बोला कि जो भी तुम्हारे प्लान्स हो मुझे बता देना। इससे हमें साफ समझ में आता है कि इतारो बिल्कुल भी इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड अब नहीं रहा।
जिसके बाद वो बताता है कि मैं कल बता दूंगा कि मैं इस गेम को खेलूंगा या नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बाकी सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पास से वो सभी लोग बोलते हैं कि तुम लोग आराम करो, बाद में हम लोग आ जाएंगे। सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन लोगों ने छोटे ग्रेड स्कूलर बच्चों से हार गए हैं। इस बात से सभी लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, जहाँ पे मिनाटो कुछ ज़्यादा ही परेशान होता है। जो अब ताकेकाजु को रिलैक्स करता है और कहता है कि आराम से, हम कल फिर प्रैक्टिस कर। बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। एक्चुअल में जब इतारो जब भी मिनाटो को देखा करता था तो उसे एहसास होता था कि उसे मिनाटो के साथ ही खेलना है, क्योंकि वो समझता था कि मिनाटो काफ़ी बेस्ट प्लेयर है। जिसके बाद यहाँ पे वो उससे सारी बातें बताता है, चाहे वो दुकान में बुक स्टोर के पास वाली बात हो या फिर उसे चीयर अप करने की। उसे मुझे ये समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं 3rd और 2nd ईयर के सभी बच्चे तुम्हें मिलकर चीयर अप किया करते थे, लेकिन आज तुम उन सभी बच्चों को भूल चुके हो। और मैं सोचता था कि अगर तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मैं भी एक दिन अच्छा प्लेयर बन पाऊंगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन पाएगी। जिसके बाद वो ये सारी बातें बताता है और बताता है कि अब वो अगली बार से छोड़ देगा इस गेम को खेलना और कल सुबह ये सारी बातें वो अनाउंस भी कर देगा। जहाँ पर हमें दिखाया गया मिनाटो को, जो कि अभी भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा होता है, जहाँ पे उस बच्चे ने उसके साथ चीटिंग करके उस गेम को उस बॉल को हटा लिया होता है अपने पास से। जिसके बाद वो बताता है कि अब हमें इस गेम को छोड़ देना चाहिए। फिर एक बार वो सोचने पड़ जाता है, क्या मैं ये वही मिनाटो है जिसके साथ मैं कभी खेला करता था, जहाँ पे वो बताता है कि मैं मंडे को अनाउंस करूंगा कि अब से आज से मैं नहीं खेलूंगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ताकेकाजु को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। जोजो को दिखाया गया जो कि खाना खा रहा होता है और उसे दरवाजे की आहट आती है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके फादर आ चुके हैं और अपने फादर से बिल्कुल भी बात नहीं करता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया शुगोन को, जो कि अपने भाई की फ़ोटो को तरफ देखता है और उसे कुछ अपनी पुरानी बातें को याद करता है। सीन शिफ्ट होता है, मिनाटो को दिखाया गया है जो कि उसी जगह पर खड़ा है और सोच में पड़ा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है यानी कि अगली सुबह का समय, जहाँ पे मास्टर उन सभी बंदों की ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये बंदा वही है जिसे हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था सबसे स्टार्टिंग में। तो यार मैं बता दूं कि ये मिनाटो का पुराना मास्टर है, जहाँ से वो ट्रेनिंग करवाते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे वो जाके वेल्डर मशीन के पास खड़ा होता है जूस पीने के लिए और वहाँ से कुछ सामान निकालता है।
जहाँ पे वो मिनाटो को देखता है और मिनाटो को अपने पास बुलाता है। अब यहाँ पास से मिनाटो उसके पास बैठते ही सारी बातें करने लगते हैं जो कि पुरानी बातें होती हैं। फिर मास्टर उसे ये बताता है कि तुम एक काफ़ी बेहतरीन तरह के प्लेयर थे जब तुम मुझसे मिले। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है, तो वो बताना चालू करता है कि तुम्हारे घर के एक ड्रॉवर के अंदर या फिर किसी अलमारी के अंदर एक डीवीडी रखी होगी, वहाँ से उसे निकालो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। यहाँ पर से मिनाटो ठीक वैसा ही करता है। एक्चुअल में मिनाटो को पता ही नहीं होता कि उसने कभी डीवीडी भी बनाई रही होगी इन सभी चीज़ों के लिए, और आज वो डीवीडी उसके काम आएगी। जिसके बाद वो लैपटॉप में जाता है और उन डीवीडीज़ को चेक करता है। अगली सुबह का सीन दिखाया गया है जहाँ के ताकेकाजू योशियारो को बुलाता है और कहता है कि आपको हमारे साथ अब क्लब चलना होगा। साथ ही साथ उसने इतारो को लिए भी कहा होता है, लेकिन इतारो से वो थोड़ा नाराज़ होता है। जहाँ पे इतारो खुद को रेजिग्नेट देने के लिए एक लेटर लेकर जाने वाला था, लेकिन मिनाटो से ड्रामा रूम के अंदर लेकर जाने वाला था, जहाँ पे ड्रामा रूम बंद होता है, जिसकी वजह से थोड़ा नाराज़ हो जाता है मिनाटो। फाइनली मिनाटो बताता है कि वो अपने पुराने मास्टर से मिला, जहाँ पर उसने बताया है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसके एफर्ट की वजह से वो इस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर था। जिसके बाद वो ये सारी बातें मिनाटो इतारो को बताता है। इतारो को ये भी बताता है कि एक डीवीडी भी है उसके पास, जिसके अंदर उसने बहुत सारी प्रैक्टिस करने की टेक्निक्स और बाकी चीज़ों को रखा है, यानी कि ये चीज़ अब वर्क कर रही है। जहाँ पे वो बताता है कि मैंने उसको एक कैमरे से शूट किया था जब मैं स्कूल टाइम में था, और अब मैंने देखा है दीवार पर छेद क्यों था या फिर दीवार पर वो गोला क्यों बना था। यहाँ पर मैं बुक को भी दिखाया गया था जिसमें अंडरलाइन मार्क किया हुआ था। ये सारी चीज़ें उसके प्रैक्टिस का हिस्सा है, यानी कि मिनाटो के। मिनाटो बताता है कि जब वो देख रहा होता है वीडियो, तब उसे पता चलता है कि उसमें कितना ज़्यादा टैलेंट और कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया था। इसलिए इतारो को भी ये सारी चीज़ें ना छोड़ने की बात कहता है। यहाँ पे पहाड़ चढ़ने की और कछुए का दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप कामयाबी तक ज़रूर पहुँचेंगे। जिससे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मिनाटो इतारो को क्या समझाना चाहता था। जिसके बाद मिनाटो और इतारो उस जगह पर पहुँचने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली होती है। जोजो और बाकी सभी लोग बात कर रहे होते हैं और नोकिया के 2 हाथ दिखाए जाते हैं। यही वो 2 हाथ है जो नोकिया में दिखते हैं। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया शुंगो को, जो कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है जब तक इतारो नहीं आएगा तब तक इस प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं। वहाँ पर हमारा इतारो आता है और कहता है कि मेरे पेट में तो दर्द होने लगा भागते भागते। मिनाटो भी सेम चीज़ कहता है। जिसके बाद सभी लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि इतारो यहाँ पर कैसे आ गया। शुंगो कुछ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के लिए अपने कपड़े उतार रहा था। जिसके बाद वो सभी लोग एक बार फिर प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। चीनू को दिखाया गया है जो कि उनकी प्रैक्टिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पास से दिखाया गया है उन सभी मेंबर्स को जो कि एक अलग ही स्ट्रैटेजी के साथ अब वहाँ पर अपीयर होंगे। अब उन लोगों ने पेयर बनाने का सोचा होता है, जहाँ पे इतारो और मिनाटो एक अलग ही पेयर बनाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। साथ साथ अमेज़ॉन से जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और कुछ अदर एनिमे की भी लिंक दी हुई है। थैंक यू।